शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के कुमारखंड का आज 18वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है गणेश के शरीर पर हाथी का सिर स्थापित करना। जब पार्वती पुत्र श्री गणेश होशो हवास के साथ बिना विकार के ही जीवित हो गए, तब समस्त देवताओं ने श्री गणेश जी को अपना गणाध्यक्ष नियुक्त कर उनको अभिषिक्त किया। तब पार्वती देवी प्रसन्न हो गई और अपने पुत्र को गोद में लेकर आलिंगन करने लग गई। और तब पार्वती देवी कहती हैं, हे पुत्र, तुमने बड़ा कष्ट सहन किया है। हे पुत्र, तुम धन्य हो, तुम इस कल्प में सबके द्वारा और देवताओं के द्वारा पूज्य होगे। तुम्हारे पास कभी भी दुख नहीं आएगा और तुम्हारे पास दुखी व्यक्ति जो आएगा उसका दुख स्वतः नष्ट हो जाएगा। हे पुत्र गणेश, इस समय तुम्हारा मुखमंडल सिंदूर के समान है, इसलिए जो भी मनुष्य सिंदूर, चंदन, पुष्प, सुगंधित द्रव्य, उत्तम नैवेद्य, तांबूल, दान, निरांजन परिक्रमा करेगा तो उन मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी, समस्त कष्टों का नाश होगा। तब शिव जी कहते हैं कि ये गणेश मेरा दूसरा पुत्र है। तब गणेश जी पार्वती देवी की गोद से उतरकर अपने माता पिता का पहले चरण छुआ है, फिर ब्रह्मा विष्णु के साथ समस्त देवताओं का चरण स्पर्श किया है, सबको प्रणाम किया है। फिर गणेश जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, आप लोग मेरे अपराध को क्षमा करें। फिर ब्रह्मा और विष्णु, महेश और सभी देवताओं ने गणेश जी को बहुत सा आशीर्वाद दिया है, उनको बहुत से वरदान दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ कहते हैं कि हे देवताओं, जिस प्रकार हम तीनों देवता आप लोगों से पूज्य हैं, उसी प्रकार आप लोग गणेश की भी पूजा करेंगे। गणेश जी समस्त विघ्नों का हरण करने वाले हैं और बिना गणेश पूजन का कोई भी पूजन प्रारंभ नहीं होगा, और जो बिना गणेश पूजन के अन्य पूजन करेगा उसका पूजा नहीं मानी जाएगी, उस ऐसी पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। फिर शिव जी और विष्णु जी, ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा किया है, फिर देवताओं ने बारी बारी से गणेश जी का पूजन किया है। फिर शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती पुत्र गणेश, तुम इस बालक के ही रूप में शक्ति के महापराक्रमी और तेजस्वी हो। विघ्नों को नष्ट करने में तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। आज से तुम संपूर्ण गणों के अध्यक्ष होगे और सबके पूजनीय होगे और हर पूजा में तुम अग्रणी रहोगे। शिव जी आगे पुनः कहते हैं कि हे गणेश जी, तुम भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को प्रकट हुए हो और चतुर्थी के रात्रि के प्रथम पहर में प्रकट हुए हो, और तुम पार्वती के चित्त से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है, इसलिए इसी दिन तुम्हारा उत्तम व्रत होगा। इसी के साथ शिव महापुराण जी के कुमारखंड का ये 18वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।